नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों की लड़ाई और पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पथराव के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल। मेरठ कॉलेज से लापता छात्रा पहुंची बिहार, भाई से फोन पर कहा मैं कर रही हूं शादी, अब नहीं आऊंगी घर। स्विमिंग पूल में डूबने से होटल मालिक के बेटे की संदिग्ध मौत, दोस्तों पर हत्या का आरोप। मेरठ मंडल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कमिश्नर ने जताई नाराजगी, बोले टीकाकरण से लेकर टेस्टिंग तक में हो रही कोताही। मुफलिसी में जी रहा निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाने वाला पवन जल्लाद, गली गली कपड़े बेच पाल रहा परिवार का पेट। चांदी की पालकी में सवार होकर ओगरनाथ मंदिर से निकले ठाकुर जी, शहर भर में धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। और आज से 23 मार्च तक मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव, बारिश और ओलावृष्टि के बने आसार। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इंचौली में चुनावी रंजिश की। इंचौली थाना क्षेत्र के ग्राम कस्तला में बच्चों की लड़ाई और पंचायत चुनाव की रंजिश में रविवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई। एक युवक को गोली लगी है जबकि दो लोग छर्रे लगने से घायल हैं। मारपीट पथराव में करीब 12 लोग चोटिल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालात सामान्य हैं और पुलिस बल मौके पर तैनात है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले रवि का त्रिलोक के बेटे से करीब 10 दिन पहले विवाद हो गया था। उस वक्त दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया, लेकिन रविवार सुबह दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। दोनों पक्षों से 3 लोगों के गोली लगने और छर्रे लगने से घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है गांव में करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है और माहौल में तनावपूर्ण खामोशी है। मेरठ में 3 दिन से लापता जिस छात्रा की बरामदगी को लेकर जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, वह दिल्ली से बिहार पहुंच गई है। वहां पहुंचकर उसने एक राहगीर के मोबाइल से अपने भाई को फोन किया और बताया कि वह शादी करने जा रही है और अब कभी घर लौटकर नहीं आएगी। आपको बताते चलें कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के इकला रसूलपुर की रहने वाली आयशा मेरठ कॉलेज में बीए 3rd ईयर की छात्रा है। वह गुरुवार सुबह 10 बजे से लापता है। इसे लेकर मेरठ कॉलेज के छात्र पिछले 3 दिन से हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मेरठ पुलिस के मुताबिक छात्रा मेरठ से दिल्ली पहुंची। वहां उसने बिहार के रहने वाले किसी व्यक्ति को 3000 रुपए में अपना मोबाइल फोन बेचा। पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लिया तो पता चला कि छात्रा के साथ जो लड़का है वह बिहार में पूर्णिया जिला का रहने वाला है और वह दिल्ली में नौकरी करता है। आयशा से किस तरह उसका संपर्क हुआ यह पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस की एक टीम बिहार के लिए रवाना कर दी गई है। लिसाड़ी गेट में स्विमिंग पूल में डूबने से एक होटल मालिक के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शाहजहां कॉलोनी में रहने वाले अब्दुल जब्बार का 18 साल का बेटा अरशद दोस्तों के साथ समर गार्डन में स्विमिंग पूल में नहाने गया था। यह स्विमिंग पूल एक सपा नेता गुड्डू चौधरी का बताया जा रहा है। नहाते वक्त पूल में डूबने से अरशद की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अरशद की उसके दोस्तों ने स्विमिंग पूल में डुबोकर हत्या की है। इस प्रकरण के बाद से उसके सारे दोस्त फरार हैं। वहीं स्विमिंग पूल का मालिक भी ताला डालकर गायब है। पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए अरशद के दोस्तों और स्विमिंग पूल संचालक की तलाश कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं जिले में क्या है कोरोना का हाल। मेरठ मंडल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने गंभीर चिंता और नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कुछ भी करें लेकिन कोरोना को फैलने से रोकें। एक हफ्ते के भीतर मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में करीब 250 नए केस मिलने की रिपोर्ट पर उन्होंने आश्चर्य जताया और साफ साफ कहा कि जिले में टेस्टिंग और टीकाकरण दोनों में कोताही बरती जा रही है। कमिश्नर ने सर्विलांस टीम को और अधिक सक्रिय करने और टेस्टिंग के साथ ही टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। लंबे अरसे बाद अब जिले में संक्रमितों की संख्या 2.5 अंक में बनी हुई है। इससे पहले रोज 1 या 2 मरीज ही सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ कोरोना के टीके की बर्बादी भी चिंता का सबब बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 6.3% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। डॉक्टर प्रवीण गौतम बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बर्बाद होने की बड़ी वजह यह है कि एक वॉयल में 10 लोगों की टीकाकरण की डोज होती है। अगर टीकाकरण के अंतिम चरण में 2-3 लोग वैक्सीन के लिए पहुंचते हैं तो वॉयल में बची वैक्सीन की डोज खराब हो जाती है। वहीं वायल के खुलने के बाद वैक्सीन को सुरक्षित रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जब तक बूथ पर 10 लोग ना पहुंच जाएं तब तक कोरोना वैक्सीन की नई वॉयल को नहीं खोला जाएगा। 10 लोगों को एक साथ एक ही वॉयल से वैक्सीन लगाई जाएगी। इधर निर्भया कांड के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटकाने वाला मेरठ का पवन जल्लाद मुफलिसी भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। वह गांव-गांव, गली-गली फेरी लगाकर कपड़े बेच रहा है।
ठीक एक साल पहले 20 मार्च को पवन ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया के 4 दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया था। मेहनताने के रूप में उसको जेल प्रशासन से 60,000 रुपए मिले थे, यानी हर फांसी के 15,000 रुपए। पवन बताते हैं कि निर्भया के दोषियों को फांसी दी तो देश भर में उनकी चर्चा होने लगी। तमाम लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया, अधिकारियों ने शाबाशी दी, कई जगह सम्मान समारोह हुआ, लेकिन इसके बाद लोग उन्हें भूलते चले गए। परिवार में पत्नी समेत 5 बेटी और 2 बेटे हैं। स्थिति यह है कि परिवार को पालने पोसने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। पवन जल्लाद कहते हैं कि मानदेय बढ़ाने के लिए वह कई बार पत्र लिख चुके हैं। अब अगले महीने लखनऊ जाकर जेल महानिदेशक से मिलेंगे और मानदेय को 7,000 से आगे बढ़ाने की मांग करेंगे। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर BD पांडे कहते हैं कि हैंगमैन पवन को पहले 3,000, फिर 5,000 और अब 7,500 रुपए रिटेनिंग फीस मिलती है। सरकार ने उसका पैसा 3 बार बढ़ाया है। आपको बता दें कि अपराधियों को फांसी देने वाला देश का यह एकमात्र पुश्तैनी परिवार है। सबसे पहले पवन के परदादा लक्ष्मण सिंह फांसी देते थे। उनके बाद 1989 में बेटे कालू जल्लाद ने काम संभाला। कालू ने अब तक 60 से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा दी थी। इसके बाद कालू के बेटे मम्मू और फिर पवन ने इस काम को संभाला। पवन ने अब तक 4 दोषियों को फांसी दी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आस्था से भरी खुश मनमोहक तस्वीरें। छावनी के ओगरनाथ मंदिर से आज सुबह ठाकुर जी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। मंदिर में पर्दा उठाकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुरादाबाद के कलाकारों ने शिव तांडव का अद्भुत प्रदर्शन किया, तो वहीं मेरठ के स्थानीय कलाकारों ने मां काली और मां वैष्णो देवी का रूप धारण कर भावपूर्ण मंचन किया। ठाकुर जी की शोभा यात्रा में भगवान गणपति और भगवान शिव का डोला भी शामिल रहा। और अब अंत में मौसम समाचार। पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज रात से मैदानों के मौसम में बदलाव के आसार हैं। दिन के तापमान में भी 3 डिग्री का अंतर आया है। आने वाले 3 दिनों तक मैदानों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 22-23 मार्च को मेरठ सहित वेस्ट यूपी के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश एवं ओलावृष्टि के आसार हैं। 27 मार्च तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में तेज गर्मी से राहत रहेगी। हालांकि होली पर तापमान फिर से उछलने का अनुमान है। वहीं तेज हवा और ओलावृष्टि से आम और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।